हाँ तो जी नमस्कार, स्वागत करता हूँ अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम लोग हिंदी का जो मॉडल पेपर जारी किया था बिहार बोर्ड ने 2025 बोर्ड के लिए, आज उसका हम 100% करेक्ट आंसर लेकर आया हूँ। पूरा जो 100 ऑब्जेक्टिव आप सबको दिया गया है और आपको एग्जाम में तो 50 ही बनाना है, जिसमें आपको हम 100 में 100 ऑब्जेक्टिव आज की क्लास में करेक्ट 101% करेक्ट आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अगर इसका पीडीओ भी चाहिए तो इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। चलिए ये आप लोग को रह गया मॉडल पेपर, हम लेकर आते हैं बढ़िया से क्वेश्चन अब तुरंत 1 सेकंड के अंदर। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आप सबको प्रश्न आ गया है और ये 100 ऑब्जेक्टिव है। हम इसमें 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे, लेकिन आपको पेपर एग्जाम में 100 में हिंदी क्लास के ऑब्जेक्टिव में आपको 85 बनाना है और वही बनाना है जो एग्जाम में आपको 100% करेक्ट आंसर जानते हैं, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक सही है, उसी को आपको क्या करना है, टिक मारकर और शीट में रंगना है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये चीज आपको माइंड में सेट कर लेना है डियर। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। कह रहा है मूर्धन्य स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, इसका कहाँ से उच्चारण करते हैं। अगर आप सब मेरा उच्चारण की वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर आप सब जरूर देखिए, लेकिन आपको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, क्योंकि आपको पूरा बताएंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना मूर्धन्य सा उच्चारण हमारा मूर्धा से होता है। किससे होता है? मूर्धा से। ऑप्शन सी क्लियर। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर होता है? ह्रस्व मतलब होता है छोटा और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो छोटी आ यहाँ पर दिया हुआ, बड़ी आ, बड़ी ई और आई दिया हुआ, तो छोटी आ हो जाएगा इसमें क्या डियर, करेक्ट आंसर। यदि दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? शुद्ध मतलब समझते हैं जो सही लिखा हुआ। क्लियर। तो कौन सा शुद्ध है? क्या तालीम इस प्रकार लिखाता है? तालीम हमारा इस प्रकार लिखाता है, दीर्घाई रहता है ई करके। ठीक है। बहुमुखी में भी गलत है, बहु में आपको इस तरह से रहता है। विलीन सही, इसमें विलीन आपको करेक्ट आंसर है। ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्ण से अल्प मात्रा में निकली और जिनमें आकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग अल्पप्राण। एक होता महाप्राण, आप लोग सुने होंगे जब वर्ण पढ़े होंगे तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा, पचमा का। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग लेकर छठा का। ठीक है, यहां से है, दिखाई दे रहा है सभी को? एक बार बता दीजिएगा। चलिए दिखाई दे रहा होगा। जब एक ही ध्वनि का द्वितीय हो जाए तब वह क्या कहलाती है? द्वितीय मतलब दुगना यानी कि दो, तो द्वितीय मतलब दो यानी युग्मक कहलाएगा ध्वनि। युग्मक मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। महोत्सव शब्द में संधि विच्छेद करे तो महापलस उत्सव नहीं होगा, महापलस उत्सव नहीं होगा, महापलस उत्सव होगा, महापलस उत्सव। ऑप्शन डी। यशा प्लस दा की संधि करें तो यशोधा, यशोधा को आप लोग यशा प्लस दा कर सकते हैं, यशोदा का संधि विच्छेद होता है। पावन शब्द का संधि विच्छेद करें तो पावन शब्द का संधि विच्छेद तो पो प्लस अन, पो प्लस अन होता। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो पूर्ण विराम को, पूर्ण विराम का होता है वहां पर चिन्ह। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? कीर्तन तो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो याद रखना ये पुल्लिंग है। कीर्तन जो है शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द है? पुल्लिंग। अब आते हैं आगे क्वेश्चन लेकर 12 नंबर से, दिखाई दे रहा? चलिए आगे है 12 नंबर क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है ना? चलिए एकता, एकता शब्द लिंग का उच्चारण बताइए। एकता मतलब हो गया पुल्लिंग, एक होता है अनेकता, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया एकता। कुजैला, कुजैला शब्द स्त्रीलिंग, तो कुजैला की कुजैली,
कुजड़ी, कुजड़ी लिखा हुआ, कुजड़ी, कुजड़ा के कुजड़ी, कुजड़ा के कुजड़ी स्त्रीलिंग शब्द। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध पहला क्या लिखा हुआ है? बंदूक का एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र, शस्त्र कभी होता नहीं यहाँ पर, अस्त्र होता है, ठीक है, तो ये पहला गलत हो गया, यह शुद्ध है। वह गीत के 2-4 लड़ियां हैं, लड़ियां नहीं होता है, कलियां होती है, ठीक है। पुलाव बहुत ही लजीज है, बहुत ही मजेदार है। पुलाव, पुलाव समझते होंगे जो आप लोग शादी विवाह में खाते हैं पुलाव। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मैंने पढ़ाया था, उपसर्ग विसर्ग आप लोग को। उपसर्ग कहते हैं जो पहले शब्दांश के शब्दों को अर्थ में पहले लगा हो रहा था उसे उपसर्ग, जो शब्द के अंत में लगा रहता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें परि हो जाएगा आप लोग को उपसर्ग। परिणाम में कौन सा उपसर्ग होगा? परि, ऑप्शन ए हो जाएगा। गायक शब्द में कौन सा प्रयोग क्या? गायक, तो गाय जोड़ आक, गाय जोड़ आक, तो आक हो जाएगा प्रत्यय, अंतिम में आक, ऑप्शन डी। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं पता है आप सबको? जरूर बताइए कमेंट करके। आगे आगे है, निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यौगिक दूध वाला होगा। यौगिक कौन हो जाएगा? दूध वाला, जिसको हम संधि विच्छेद करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। दूध प्लस वाला, दूध वाला, क्लियर। निम्नलिखित में कौन तद्भव है? तद्भव समझते हैं, एक तत्सम, एक होता है तद्भव, तो तद्भव एक होता है तत्सम। ध्यान सुनिएगा, तद्भव तत्सम में क्या अंतर है। यहाँ पर आग लिखते हैं, आग को हम क्या लिखते हैं? अग्नि, आग के क्या लिखते हैं? अग्नि, तो अग्नि हो जाता तत्सम और आग हो जाता तद्भव। यानी कह सकते हैं डियर, तद्भव हम हिंदी शब्द को कहते हैं और संस्कृत शब्द को कहते हैं हम तत्सम। तो यहाँ पर आग हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब कि जो संस्कृत शब्द में, मैंने तत्सम और तद्भव पहचानने का भी ट्रिक बताया हूं बहुत ही शॉर्ट तरीका से। राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? राम ने पुस्तक पढ़ी, तो पूर्ण वर्तमान काल का, पढ़ी मतलब कि प्रेजेंट की बात है, तो पूर्ण काल का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 22वां नंबर, हिंदी में सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। पता सभी की है कि सर्वनाम के कुल भेद 6 ही होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 23 नंबर, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? मोहन ने कुछ नहीं खाया, कुछ का मतलब अनिश्चय, अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ होना। कलम तोड़ना मतलब क्या होता है? कलम तोड़ना, बाधा दूर होना, बढ़िया लिखना होना, बढ़िया लिखना, बढ़िया लिखना, ऑप्शन बी हो जाएगा, बढ़िया लिखना। चलिए आगे है, फटाफट समझेंगे, क्लियर है। अगला है, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकत्व का अर्थ क्या होता है? आंख के अंधे, तब मूर्ख धनवान होता है, मूर्ख धनवान। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध मतलब जो बेकार लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर विवस्था सही लिखा हुआ, संस्मरण सही लिखा हुआ, मंगल ध्वनि सही लिखा। चिड़िया, चिड़िया ऐसा नहीं लिखाता, देखिए चिड़िया ऐसे लिखाता है, चिड़िया इस प्रकार लिखाता है, सही, ये गलत लिखा हुआ, यानी ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द, बिजली का दामिनी होता है, बिजली का शब्द का पर्यायवाची दामिनी, दामिनी, दामिनी। पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? पयोधर, पयोधर है बादल का, बादल का पर्यायवाची शब्द है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द, कुटिल का होता है सरल, कुटिल का होता है सरल, ठीक है। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने वाले से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? नाम बोधक क्रिया कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 30वां खत्म, 31वां में आ गए हम, ठीक है। रामचरितमानस कौन संज्ञा है? रामचरितमानस एक खास नाम दे दिया, खास व्यक्ति, खास स्थान, खास वस्तु का बोध होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो रामचरितमानस एक खास नाम दिया गया है, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। कश्मीरी सेब सुंदरी लाल होता, इन वाक्य में परिवेशन क्या होता? देखो परिवेशन का मतलब ये होता है जो विशेषण के पहले जो शब्द लगा रहता है उसे परिवेशन कहते हैं। तो विशेषण मतलब समझते हैं जिसमें विशेषता हो, जिसमें लाल विशेषता बताया गया, और लाल के पहले कौन सा शब्द लिखा गया? सिंदूरी, तो सिंदूरी हो जाएगा प्रवेशी, प्रविशेषण, प्रविशेषण, क्लियर।
चलो, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण वाधक का विशेषण है, तो यहाँ पर बड़ा सा हो जाएगा आप लोग को परिमाण बोधक। जिस समास व विशेष्य या विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। सीताराम शब्द में कौन सा समास है? सीताराम, भाई बहन, है ना, माता पिता, राम सीता, इसम जो आता है शब्द हमारा द्वंद्व समास कहलाता। कौन सा समास? ऑप्शन ए, द्वंद्व समास। पंचवटी शब्द में पंचवटी, यानी कि इसमें क्या है? संख्या बताया जा रहा, तो संख्या वाला क्या कहते हैं हम लोग? द्विगु समास कहते हैं महोदय जी। क्रिया के विशेषण प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया को और विशेषण को प्रकट करने वालों को हम लोग क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। 37 खत्म, आगे आ रहे हैं, सारा कर देंगे आज कंप्लीट, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक क्या होगा? तुम क्या खाओगे? तुम सदा सत्य बोलो, ये हो जाएगा ऑप्शन में बी, तुम सदा सत्य बोलो। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होता है? तो रचना के अभी बताया था, वाक्य के 3 ही होता है इसमें। रचना का सरल वाक्य एक होता है, मैं भुला रहा हूँ 3, लेकिन होता, याद रखिएगा चीज, ठीक है। निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो सिपाही को देखकर चोर भाग गया। दूसरा, मैं बिछौना पर गया और सो गया। ये ऑप्शन होने की पूरी चांसेस है कि मैं बिछौना पर गया और सो गया, ये है मिश्र वाक्य। क्लियर? आगे, रात और संध्या के बीच के वेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, तो क्या कहलाता है? गोधूली। रात और संध्या को हम लोग कहते हैं गोधूली, या गोधूली हम लोग की हिंदी बुक भी पढ़ना है जो देते हैं ना। चिंता में रात भर जागना, चिंता में रात भर जागना किस मुहावरा का अर्थ है? पहला, घोड़ा बेचकर सोना। दूसरा, तीन तेरा करना, या उल्टी गंगा बहना, या तारे गिनना। चिंता में रात भर जागना अर्थात तारे गिनना, तारे गिनना। शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो संज्ञा पदबंध का या विशेषण पदबंध का? विशेषण की बात हो रहा है, बलवान मतलब विशेषता बताया जा रहा है, बलवान है वो। कैसा है? बलवान है, ताकतवर है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 44वां चलते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? नहाना, खांसना, छींकना, भूलना। कर्ता के ने मतलब चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ पर नहाना में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। खांसना, छींकने के लिए, भूलने में, भूलना हो जाएगा, भूलना हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें। एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे लड़का लिखते हैं, लड़का को क्या लिखते हैं हम लोग? लड़का को लिखते हैं महोदय जी, इसका इन एक ने अनेक में लड़के, लड़कियां का लड़की का लड़कियां, बच्चे बच्चा का बच्चे, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? घोड़ा के घोड़े, मतलब एक लड़का हो गया एक, और उसमें हम लड़के जोड़ देंगे तो अनेक हो जाएगा, तो वो कौन सा कहलाता है? वचन कहलाता है, ठीक है। डिफिनेशन ये, माँ ने बच्चे को खिलौना खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान के लिए, संबंध के, संबोधन कारक, या करण कारक। तो माँ ने बच्चों के लिए, तो संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबोधन हे अरे अजी अहो, ये आप लोग पढ़े होंगे, कारक का चिन्ह, तो संप्रदान के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में विकास का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई बेरोजगारी, क्या बेरोजगारी बना हुआ भारत के अंदर, है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है, कुसुम नाम है, लक्ष्मी नाम है, शेफाली नाम है, या नेहा नाम है? तो शेफाली नाम है। कुसुम तो मंगू में बात हुआ था, और लक्ष्मी मैंने बताया धरती विश्वास में, और नेहा के यहाँ तो चर्चा किया ही नहीं गया था, तो शेफाली इनका
सेन साहब की बेटी हो जाएगी यहाँ पर। मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ में साहित्य कौन सी विद्या है? कहानी है कि रेखा चित्र है कि शिक्षा शास्त्र है कि भाषण है? तो ये मैक्स मुलर जी भाषण दिए थे, भारत से हम क्या सीखें। ये भाषण एक विद्या है। आप लोग जाने होंगे, अगर पूरा मेरा हिंदी वीडियो देखे होंगे कहानी का और कविता का, अगर देखे होंगे तो जान रहे होंगे, नहीं देखे होंगे तो नहीं जाने होंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाण भट्ट का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी और अनेक भाषाएं जो बोली जाती है देवनागरी भाषा होती है। देवनागरी लिपि एक ऐसा लिपि है उसमें कई भाषाओं को बोली जाती है डियर। आगे, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, 52 क्वेश्चन नंबर है। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? यह कथन बहादुर की शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? बहादुर की माँ का था? बिल्कुल गलत, इसमें नहीं हुआ था ये चीज, इनका माँ नहीं था इसमें रोल। लेखक की पत्नी निर्मला का ये बात बोलती है जब बहादुर जाता है लेखक के यहाँ नौकर बन के, और जब गांव वाला निर्मला जी को बोलती है कि नौकर को कोई खाना पीना देता है खिलाने के लिए बनाकर, वो खुद बनाए वो खुद खाए, तो वो उसी दिन निर्मला जी बहादुर को बोलता है, और बहादुर को ये बोला जाता है कि अपना खुद खाना बनाया कर और खुद खाया कर, मैं तुम्हारा नौकरानी नहीं हूँ। ये निर्मला बोलती अर्थात लेखक की पत्नी बोलती है। गुरु नानक हिंदी के किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है? तो निर्गुण संत भक्ति धारा का, निर्गुण 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 के थे, है ना। कृष्ण भक्ति के कबीर खान किस छंद में स्थित थे? सवैया छंद में, सवैया छंद में इसने किए थे। कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? प्रेम मार्ग का, प्रेम मार्ग के अति स्तुंद को मार्ग कहते हैं घनानंद जी, है ना। आपको मैंने पढ़ाया था, इनका पत्नी, इनका जो जीएफ का नाम था, गर्लफ्रेंड का नाम था, इनका प्रेमिका का नाम था क्या? सुजान नाम था, मैंने बताया था आपकी क्लास में, है ना। सुजान, प्रेमघन की उनका प्रेमिका का नाम था, ठीक है। कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या था? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्रंथि से है, ग्राम्या से? ग्राम्या मतलब गांव से लिया गया था भारत माता का चित्रण, वहां से वहीं के दृश्य दिखाया गया और वहीं की यहाँ पर चर्चा किया गया था कविता में। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज की देवता कहाँ मिलेंगी? खेत खलियानों में, खेत खलियानों मिलेंगी, थकानों में नहीं, न राज प्रसादों में, न मंदिरों में। देखना है आज के देवता खेत खलियानों मिलेगा, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो दही वाली मगम्मा, दही वाली मगम्मा का जो लिखा हुआ था कन्नड़ भाषा में, इसे किया था हिंदी में अनुवादक हमारे बी आर नारायण जी। अगला है 60वां नंबर क्वेश्चन, मंगू को झूठा लाड लड़ाकर तुमने अधिक पागल बना दिया। आदत डालती होती तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ ना करना है इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन किस माँ के शीर्षक के किस पात्र का है? तो यहाँ पर इनका माजी के बहू का, बिल्कुल गलत, ये बात नहीं बोली थी। माजी की बड़ी पुत्री, जो क्या नाम था उसका पता है आप सबको? बड़ी पुत्री क्या नाम था? छोटी पुत्री को तो मंगू नाम था, बड़ी पुत्री का नाम बता सकते हैं? कुसुम, कमेंट करके जरूर बताइएगा बड़ी पुत्री क्या नाम था माजी का, है ना। टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसकी इंतजार में पिछड़ गई थी? तो अच्युत के, सरपंच के, गुणनिधि के, लक्ष्मण के। तो अच्युत उनका बड़ा पुत्र था जो गया था बांध बांधने के लिए, और वो बांध बहानते बहानते वो बांध जब टूट जाती है, वहां से आते आते लक्ष्मी उनके चलते पिछड़ जाती है, और अंततः जानते हैं क्या दुर्घटना हुआ था? बहुत ही एक दृश्य अलग ही दिखाया गया था। आप लोग पढ़े होंगे दहते विश्वास, मैंने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़े तो पूरा बना हुआ वीडियो जाकर देख सकते हैं, है ना। हिंदी का पूरा मैंने पढ़ा रखा हूँ शॉर्ट तरीका से कहानी को। 62 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली अमाल का गांव का क्या नाम था? तो मुन्ना डिप्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी क्या नाम था? कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। सीता तो उसकी माँ के नाम था। पुष्पा तो किसका नाम था? उसका 3 भाई था, बिरजू था एक, हाँ, कैलाश था एक, क्या और क्या था नाम? याद है आप सबको? बताइएगा जरूर।
तो दो पत्नी का नाम अलग अलग है, लेकिन राधा के अर्थात कह सकते कैलाश की पत्नी राधा ही है इसमें। ठीक है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सोख गया, यह पंक्ति शीर्षक कविता में ली गई कहाँ से? हिरोशिमा। हिरोशिमा मैंने बताया था कि जापान जापान अमेरिका वाले ने जापान पर क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था, और वहीं की यहाँ पर हिरोशिमा कविता को दर्शाया गया। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो कुंवर नारायण जी है। कौन है? कुंवर नारायण जी। कवि रेणा मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के संदार लबादा में, कवि के कपोलों के नर्म सस्य में, साया में। तो कब ये याद रखना ऑप्शन डी, कवि के कपोलों की नर्म साया में, साया पर। ठीक है। 67 क्वेश्चन है, कवि नरेंद्र मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी और निरुपाय है? तो भक्त के बिना ऑप्शन सी हो जाएगा। भक्त के बिना बताए थे, मेरे बिना तुम प्रभु क्या करोगे? जब मैं ही न रहूंगा, मैं आपका वृत्ति हूँ, मैं आपका सारा एक छवि के जैसा हूँ, अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप क्या करोगे? आप लोग सुने होंगे ये कविता। 68 नंबर क्वेश्चन है, समकालीन हिंदी कविता के कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना मुजफ्फरपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। अनामिका जी का, जो पढ़ाते हैं अक्षर ज्ञान को ज्ञान देते हैं। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास कथा में प्रथम अक्षर क्या है? सफलता पर उमड़ा उत्साह, दूसरा है विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर झलके आंसू। पहला बच्चा पर झलकता है आंसू, जब वो पूरा तरह से अंग ना लिख पाता है तो बच्चा रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। आप लोग पूरा मैंने बता रखा कहानी को, है ना। चलिए आगे है, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था? गरीबी बस्तियों में हुआ था। कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उत्साह बिस्मिल्लाह का खां कहते हैं। तो संगीतमय कचौड़ी ऑप्शन सी हो जाएगा। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? दीदी कहती थी। कौन सा बात? ये कि मछली मर गया, उसके अंदर आप परछाई देखेगी तो आपको नहीं दिखती है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगय जी ने किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा 73 नंबर का। देखिए आगे, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतरस्थ को अभिव्यक्त करती है? अक्षर ज्ञान, मेरे बिना तुम प्रभु, एक ब्रिज की हत्या मैंने बताया था। इनका कवि है कुंवर नारायण जी। मगम्मा किसके मन को बस में करने का तीर चार गुर माँ जी को बताती है? बेटे को, पति को कहता है हमारे मगम्मा, माँ जी को कहती है कि अपना पति को ये 3-4 गुर होना चाहिए अपना पति को बस में करने के लिए बताई थी। सीता अपने 2-4 पूर्व पालों को गठरी बांध अंधेरों में कहाँ से निकल गई थी? अस्पतालों से, रेलवे स्टेशन से, वृद्धा आश्रम से या घर से तो निकली थी ना। जब उस प्रकार की इसके साथ बहुत ही 3-3 बेटा होते हुए भी इनका खाने पीने के लेकर बहुत ही प्रबंध बनाता है, नियम कानून। माँ सीता घुटन महसूस करती घर के अंदर, तो वो उस रात के समय घर से बाहर निकल जाती है। निराला के साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा जी है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? श्रीनिवास जी। 7 कोई होता, मैंने बताया था उड़िया में लिखा था, उड़ीसा भाषा में, है ना। कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? किसी किशोरी का होगा। किसी किशोरी मतलब किसी लड़की का होगा। मैं हंस बनूंगा, उल्लू बनूंगा, है ना। बहुत सा अपना बताते हैं कि अगले जन्म में मैं ये सारी चीजें बनकर आऊंगा, और वहीं बनकर आऊंगा, बंगाल में ही बन के आऊंगा। बहुत ही अच्छा था ये कविता, आप लोगों को मैंने सुनाया भी था। महात्मा गांधी जी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों के मिलने पर साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहली होनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा बिल्कुल गलत। व्यापार की शिक्षा ये भी ऑप्शन गलत।
हिंसक प्रतिरोध की शिक्षा गलत। अहिंसक प्रतिरोध का शिक्षा जिसमें प्रेम दुलार सारा चीज उसमें हो, ये होना चाहिए। एक कि सत्य क्या है, प्रेम क्या है, ये सब चीजों को पहले ज्ञान हमारे बच्चों के पास होना चाहिए। 81 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? मानवता दिवस पर, शिक्षक दिवस के रूप में, शांति दिवस के, अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब उनका आता है जन्म दिवस उसे अहिंसा दिवस कहा जाता है। एवेन्यू शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है जैसी तुम रत्नमार्ग हो, जैसी तुम कविता हो, जैसी तुम पालिका हो। जैसी तुम पालिका ऑप्शन डी हो जाएगा। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा को मानते थे। अपनी अम्मा को सामने नाचते थे, कहते थे कि माँ आज हमारा प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? तो बोलती है माँ बिल्कुल बेटा तुम कर पाएगा। तो उनकी अम्मा को अपना जज मानते थे बिरजू महाराज जी। जित मैं निरखा तुम पढ़ाया था आप लोग को ये चैप्टर। दाहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशक्त उठती थी? मतलब कि वही डर जाती थी। गुरुनिधि को, तहसीलदार को, आसमान को देखकर। आसमान जब देखती थी कि चारों तरफ बारिश का मौसम बनाया हुआ और जैसी बारिश होता था तो वहां पर बाढ़ आने की पूरी आशंका और भी हो जाती थी, है ना। 85 क्वेश्चन है, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसको सहायता से पपाती की आंखों को भीतरी भाग को परीक्षण किया? इन्फ्यूजन की पंप से, ऑप्थेलम स्कोप से। ऑप्थेलम स्कोप से इसने ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्थेलम स्कोप से चारों ओर इन लोग पपाती जब गई थी शहर, गांव से शहर इलाज कराने के लिए, उनको पता ही कि कौन सा बीमारी हो गई थी, है ना। जरूर कमेंट में बताइए कौन सा उनका रोग हो गया था। मेनिंजाइटिस हो गया था ना जी। भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? भक्त अवधी भाषा, भोजपुरी, मैथिली, पंजाबी, मिश्रित ब्रज भाषा। पंजाबी और साथ साथ ब्रज भाषा में इनका लिखा गया है कविता को। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान की किसने पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? वल्लभ भाई चारी ने, गोकुलनाथ ने या विठलनाथ ने? विठलनाथ ने इनको दिया था दीक्षा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी के अबोध मूर्त कौन है? जनता है। जनता को माना गया था अभी मिट्टी का अबोध मूर्ति। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्रमाणी मात्र से जुड़ती है? जटिल भावनाओं से, कठोर भावनाओं से, आदि भावनाओं से, हिंसक। तो आदि भावनाओं से जोड़ती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 90 गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ के पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर याद रखना मृच्छल कटिम के या वेनी संहार के या माली विक्री मंत्र से या पाद तड़िकम से इनको मिला था। ऑप्शन डी हो जाएगा 90 का आंसर। बूढ़ा चौकीदार ब्रिज जब दूर से ही ललकारता था कौन, तब कवि क्या जवाब देता था? तो कवि कहता था मैं आपका दोस्त, मैं आपका मित्र हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। ये आप लोग पढ़ाए थे एक ब्रिज की हत्या में, है ना। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के बेटा अंगा के डाक को क्या कहा समझता है? बेटा समझता, पिता समझता, माँ समझता। क्या समझता? वो माँ समझता है, उसका पुत्र। 93 है, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सानूर कर्नाटक में, कोलार कर्नाटक में हुआ था इनका जन्म। कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ था। 94 माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? हाथ का रुमाल फटकाकर उसे अंदर की ओर ले जाती है वहां के नर्स लोग। मंगू जब एडमिट हो जाती है पागलखाना में, है ना। 95 में बिरजू महाराज की शिष्य रसीम वाजपेयी रंग क्रम की किस पत्रिका का संपादक है? दर्पण की, रंगमंच की, लोक कला की, नटरंग की। इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। 96 कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अहमदा शाह बहादुर या बहादुर शाह द्वितीय या मोहम्मद शाह रंगीले यहाँ काम करते थे? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों। मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप से पहली बार
प्रकट कर दिखाया संस्कृत भाषा में दिखाया गया था। 98 कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? उड़िया, मलयालम, बांग्ला। तो बांग्ला के रहने वाले थे और बांग्ला भाषा में लिखे थे भी, और इनका अनुवादक कोई और किए थे, है ना, हिंदी में, जब हिंदी हम लोग पढ़े थे। 96 से 99 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं को राजा का हथियार ब्रज किसके हड्डियों से बना था? तो व्यापन के मुनि के, या भारू रुचि मुनि के, या कपिल मुनि की, या दधीचि मुनि की? तो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। 100वां नंबर क्वेश्चन अंततः लास्ट है ना। निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषित हैं? तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यजी जी, ये पूरा तरह से ये सारे भाषाओं का इनके अंदर ज्ञान था, ज्ञान के भंडार था। इनके अंदर सभी भाषाओं का ज्ञान रखने वाले सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यजी जी, अगय जी के पास ये सारे भाषाओं का नॉलेज था, ज्ञान था बच्चों। तो 100वां नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों आप सबको हम दिखाएंगे गद्यांश हम लोग किस प्रकार बनाते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको यही लेकर आएंगे कि हम लोग जो 20 मार्क्स के गद्यांश मिलता है बनाने के लिए, और सटीक और 20 में 20 किस प्रकार नंबर हम बटोर लें, वो नेक्स्ट क्लास में आप सबको लेकर आएंगे। जब तक अपना ये जो क्लासें मैंने किया उसका आप जरूर पूरा एक बार और रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया, तो हम कह सकते हैं यहाँ से 30 + 35 ऑब्जेक्टिव आने की पूरी चांसेस है, क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन हमेशा आया है और रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आप सबको। नेक्स्ट क्लास में रहेगा ये आपको 20 मार्क्स को गद्यांश दिखाएंगे आपके सामने बनाकर कैसे बनाया जाता है। तो आज की क्लास में यहीं तक। लव यू, बाय बाय। जब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। लव यू, बाय बाय।